नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। दूसरी लिस्ट से संबंधित रोजाना इतने सारे कमेंट्स मुझे मिलते हैं कि अगर मैं उन्हें गिनूं तो उनकी संख्या 1000 से ज़्यादा है। दूसरी लिस्ट कब आएगी, दूसरी लिस्ट क्या निकलेगी, क्या हम दूसरी लिस्ट का इंतज़ार करें, इत्यादि। तो दूसरी लिस्ट से जुड़े आपके महत्वपूर्ण सवालों का जवाब मैं आज की वीडियो के माध्यम से देने जा रही हूं। और अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक सुनेंगे तो मैं आपको यह कहना चाहूँगी कि दूसरी लिस्ट से जुड़ी सारी शंकाएं आपकी दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहला सवाल, क्या दूसरी लिस्ट निकलेगी? तो इस सवाल के जवाब में मैं कहना चाहूँगी कि दिल्ली के शिक्षा विभाग ने इस संबंध में फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं दी है। पहली लिस्ट के दाखिले चल रहे हैं, तो यह कहना कि दूसरी लिस्ट हम निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, ऐसा कोई भी विभाग नहीं करता। लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहती हूँ, क्योंकि सबकी शिक्षा के माध्यम से पिछले 4 से 5 साल से मैं आपके लिए EWS-DG कैटेगरी से संबंधित जानकारी ला रही हूँ। मुझे लगता है दूसरी लिस्ट निकलेगी। पिछले साल भी निकली थी, उससे पिछले साल भी निकली थी, उससे पिछले साल भी निकली थी, तो इस साल भी दूसरी लिस्ट निकलेगी। आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। अब दूसरी लिस्ट कब निकलेगी, इसके लिए जानने के लिए हमें समझना होगा कि पिछले साल दूसरी लिस्ट कब निकली थी, क्योंकि आंकड़ों के आधार पर कहीं ना कहीं हम हिसाब लगा पाएंगे कि इस महीने में दूसरी लिस्ट निकल सकती है। तो पिछले साल दूसरी लिस्ट निकली थी 30 सितंबर को, 2022 में 30 सितंबर को दूसरी लिस्ट निकली थी। और मैंने आपको हमेशा की तरह बताया है कि मैं अहमदाबाद पहुंची थी। एयरपोर्ट पे जैसे ही प्लेन ने लैंड किया था, तो मेरी आदत है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट बार बार देखने की, ताकि कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना हो और मैं आपके लिए सबसे पहले जानकारी लेकर आऊँ। तो मैंने दूसरी लिस्ट का नोटिफिकेशन देखा था 30 सितंबर को, और मैंने एयरपोर्ट पे ही आपके लिए वीडियो बनाई थी। तो 30 सितंबर पिछले साल निकली थी, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले साल कोरोना का असर भी था दाखिला प्रक्रिया पर। तो इस साल कोरोना का असर दाखिला प्रक्रिया पर नहीं है, तो 30 सितंबर तक तो दूसरी लिस्ट नहीं आएगी, उससे पहले आएगी। तो कब तक आ सकती है? तो मोटे मोटे तौर पर मानकर चले कि अप्रैल 8 तक तो पहली लिस्ट के दाखिले चल रहे हैं। मई जून में स्कूल आमतौर पर बंद होते हैं, जुलाई में नए नए स्कूल खुलते हैं, तो जुलाई या अगस्त में दूसरी लिस्ट आ जाएगी। लेकिन 30 सितंबर इतनी लेट दूसरी लिस्ट नहीं आएगी। तो आप मानकर चलिए दूसरी लिस्ट आएगी, लेकिन दूसरी लिस्ट आने में समय है। आप कहें कि दूसरी लिस्ट 15 दिन के अंदर आ रही है, 20 दिन के अंदर आ रही है, तो ऐसा नहीं है। दूसरी लिस्ट लाने से पहले बहुत सारी चीज़ों पर काम करना पड़ता है। देखना पड़ता है पहली लिस्ट के तहत कितने दाखिले हुए हैं, किस कक्षा में, किस स्कूल में कितने दाखिले हुए हैं, कितनी सीटें बची हैं, अब कितने बच्चों को आगे मौका मिलेगा, कौन से स्कूल में कौन से बच्चों को मौका मिलेगा। और ये बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। पूरे एक राज्य के सभी उन स्कूलों की लिए ये प्रक्रिया चलाई जाती है जो कि सरकारी ज़मीन पर बने होते हैं और जिनमें RT के तहत दाखिला प्रक्रिया चलानी होती है। तो दूसरी लिस्ट जुलाई या अगस्त से पहले नहीं निकलेगी, आप ये मानकर चलिए। और अब बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, मैम पहली लिस्ट में तो बच्चे का नाम आया नहीं है, तो क्या दूसरी लिस्ट का हम इंतज़ार करें? तो मैं बिल्कुल कहूँगी आपको दूसरी लिस्ट का आप इंतज़ार मत करिए। अपनी इच्छा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार बच्चे को किसी भी स्कूल में दाखिला करवा दीजिए। सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दीजिए, आप चाहें तो प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवा दीजिए, जो आपको सही लगता है, जिसका पैसा देने के क्षमता आप रखते हैं। सरकारी स्कूलों में भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और आपका फैसला है कि आप किस स्कूल में पढ़ाना अपने बच्चे को चाहते हैं। जब दूसरी लिस्ट आएगी उसकी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, तब आप चेक कर लीजिएगा बच्चे का रिजल्ट। अगर बच्चे का रिजल्ट में नाम आया होगा, दूसरी लिस्ट में नाम आया होगा, तो आप जिस स्कूल में दाखिला करवाएंगे उससे ट्रांसफ़र करवा लीजिएगा। ट्रांसफ़र मतलब कि नाम कटवा के नए वाले स्कूल में दाखिला करवा लीजिएगा। हो सकता है कई लोगों ने प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला करवाया होगा, तो उन्हें लगेगा अरे इतने महीनों की फीस बर्बाद गई। लेकिन बर्बाद जाने वाली बात आप मत सोचिए। यह सोचिए कि अगर दूसरी लिस्ट में भी बच्चे का नाम नहीं आया तो क्या होगा। कई बार थोड़ा थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, इसीलिए आप अपनी इच्छा अनुसार, क्षमता अनुसार बच्चे का दाखिला करवाइए। दूसरी लिस्ट के इंतज़ार में बच्चे का दाखिला मत रोकिए। दूसरी लिस्ट आते आते जुलाई अगस्त हो सकता है, सरकारी काम है, समय लेते हैं। दिल्ली एक बड़ा राज्य है, सभी स्कूलों के लिए रिजल्ट का हिसाब लगाना, दूसरी लिस्ट के दाखिलों का हिसाब लगाना और फिर उन दाखिला प्रक्रिया के लिए रूल्स के हिसाब से नोटिफिकेशन बनाना, यह समय लगता है। इस समय लेने वाली टाइम टेकिंग प्रोसीजर है,
समय लेने वाली प्रक्रिया है, तो आपको समय लगेगा। दूसरी लिस्ट आएगी ज़रूर, इस बात का याद रखिएगा, आएगी ज़रूर, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। उम्मीद करती हूँ अगर आपने इस वीडियो को पूरा सुना है तो आपके मन में कोई शंका नहीं रही होगी। लेकिन फिर भी अगर मुझसे कोई भी ऐसी कन्फ्यूजन है, आपकी जो शंका है जो मैं इस वीडियो के माध्यम से अभी तक नहीं दूर कर पाई, मुझसे कोई पॉइंट रह गया, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे वो पॉइंट बताएं। मैं कोशिश करूंगी उस पॉइंट के जवाब पर आधारित भी आपके लिए जल्द ही वीडियो लेकर आऊं। कोशिश करती हूं आपके सभी सवालों का जवाब वीडियो के माध्यम से दूं। 3 लाख परिवार सबकी शिक्षा को फॉलो करते हैं और सभी के सवालों का जवाब लिख कर दे पाना मेरे लिए संभव नहीं है। एक मेरा परिवार है, एक बच्चा है, उसकी भी पढ़ाई देखती हूँ। हस्बैंड मेरे दूसरे राज्य में रहते हैं, तो उस राज्य में भी मेरा आना जाना लगा रहता है। बहुत सारी और जिम्मेवारियां हैं जो किसी भी महिला ना कहूँ, किसी भी व्यक्ति पर, पारिवारिक व्यक्ति पर होती हैं। तो वह सभी जिम्मेवारियां भी पूरी करती हूँ और सबकी शिक्षा के माध्यम से आपके लिए काम भी करती हूँ और कोशिश करती हूँ रोज़ाना आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आऊँ। आप सभी से अपील करूँगी कि सबकी शिक्षा की ज्ञानवर्धक वीडियोस को पूरा देखा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। याद रखिएगा, आपका साथ रहेगा तभी हमारा उत्साह, हमारा एक मोटिवेशन बढ़ेगा। वरना बहुत बार ऐसा होता है, बहुत से लोग हतोत्साहित हो जाते हैं। तो हतोत्साहित मत करिए, हमें उत्साहित करिए, हमारा साथ दीजिए। आज तक दिया है, आगे भी दीजिए। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।